ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। तो आज ओम शांति। शांति हमारे साथ काफी नए भाई बहन हैं जो दूसरे ग्रुप में थे, तो सबको ये याद करा दें। बाबा को बुलाया कि नहीं? बाबा को बुला लें। सब बाबा का आह्वान करते हैं कि आ जाओ बाबा, आप हमारे साथ मुरली रिविजन करने में मदद कीजिए। चलिए, मन बुद्धि को ले जाएं परम धाम में और बाबा से बोले आ जाओ बाबा। तो वो महाज्योति परम धाम से नीचे उतरी, सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। देखें बाबा ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में अब दोनों नीचे हमारे सामने आ गए। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। महसूस करें हम सब के सामने बाबा है और हम मुरली का मनन चिंतन बाबा के साथ कर रहे हैं। ओम शांति। चलिए लेट अस स्टार्ट। हम हर बाबा की क्लास में ऐसे ही शुरू करेंगे, मुरली के पहले भी, और हो सके जितना हो सके हर कर्म के पहले हम बाबा का आह्वान जरूर करें। जिस कर्म में आप बाबा का आह्वान कर लोगे उसमें सफलता निश्चित है। जो भी कोई प्रॉब्लम भी कोई आनी होगी आकर चली जाएगी और आपको शायद महसूस भी ना हो कि प्रॉब्लम भी आई थी। तो आज की मुरली है 4 मार्च 2022 की। आज बाबा ने सार में क्या बोला हमें? मीठे बच्चे रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। तो रात को जागकर कमाई करने का अर्थ क्या होगा? ये मतलब नहीं है हम पूरी रात जागकर बैठे रहें, हमें नींद पूरी करनी है। अमृत वेले का समय क्या होता है? 2 o'clock to 5 o'clock। मतलब जिसके अंदर ताकत है 2 बजे उठने की वो उठे, जिसको जितनी सहूलियत हो, पर अमृत वेले को चखना जरूरी है। जब तक अमृत वेला नहीं चखा मीन्स मैं ब्राह्मण नहीं, तो हमें उसका एफर्ट करना है। तो अगर हम अभी तक 4 बजे नहीं भी उठ पा रहे, 2 से 5 का कोई भी टाइम नहीं भी ले पा रहे, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, वो भी बाबा देखता है। एफर्ट करते चलना है, हमने उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबा देखता है कि ये बच्चा कितनी एफर्ट कर रहा है। हिम्मत का एक कदम हमारा और 1000 कदम उसके। तो अमृत वेले उठने के लिए बाबा क्यों कहता है? क्या होता है अमृत वेले? जिस जिसको जो जो पता है शेयर करो, जितना पता है शेयर करो। यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता, मेरा मनन चिंतन है। चलो सब दीदी उस टाइम पर कोई ट्रैफिक नहीं होता, सब लोग जो जितने नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उस टाइम एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन सोई रही होती है उस टाइम पर। बिल्कुल सही बोला। और हमारी अपनी भी अवस्था क्या होती है? बिल्कुल क्लीन होती है, कोई थॉट्स नहीं होते उस टाइम माइंड में, बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं सोच रहे होते हम। और कोई कुछ कहना चाहता है? हमारी अवस्था भी शांत होती है, हमारे में कोई किसी चीज का सोच नहीं आता कि ये करना है अभी वो करना है। हाँ। थॉट्स का ट्रैफिक खत्म होता है। और कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी वरदान मिलते हैं। वरदान मिलते हैं, बाबा ने खुद ने बोला है ये वरदानी समय है, इस टाइम पे मैं भोलानाथ हूँ। तो उस बाबा इंतजार भी करते हैं हम लोग भी। बाबा इंतजार करते हैं ना? बाबा क्या कहता है? मैं बाहें पसारे खड़ा हुआ हूँ। तो ये सारी बातें अगर हम याद करें, सोने से पहले याद करके रखें, तो अमृत वेले नींद ऐसे खुल जाएगी। ये ट्राई करना, इसको रात को सोचना, ये चारों पॉइंट। और सब सोए हैं?
मैं भी शांत हूँ, मैं भी स्थिर हूँ। दूसरा वरदानी समय है और बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा आए, मेरे को जो मेरे से जो कहेगा मैं इसको देने को रेडी। हम बाबा के पास जाके ऐसे नहीं मांगते, हे भगवान तू बहुत ग्रेट हो, मेरे ये जीवन में ये आ गया। हम कैसे मांगते हैं? वो मेरा पिता है, मात पिता है, तो मात पिता से कैसे मांगते हैं? अधिकार से। अधिकार से, प्रेम से, अधिकार से। मेरा पिता है, मेरे को नहीं देगा तो किसको देगा, है ना? तो ये है। तो इसलिए बाबा ने बोला रात को जाकर कमाई करो। कमाई क्यों बोला बाबा ने? कमाई किस लिए बोला? वर्षा लेने की कमाई। तो हमारे जो भी हम योग के हमारा समय है, हम जितना योग बढ़ाते चले जाते हैं वो हमारी कमाई है। जैसे पिगी बैंक में कनेक्ट वो जो होते हैं ना, कलेक्ट करते हैं ना कि अब मेरा पिगी बैंक में इतने पैसे हो गए, फिर उस गुल्लक को तोड़ते हैं, देखते हैं ओ सो मच। तो अब हमारे कनेक्शन मोमेंट्स इतने सारे बढ़ जाएं कि बाबा कहे वाह ये मेरा बच्चा है ना। तो हम ये जितनी कमाई करेंगे, क्योंकि क्यों कमाई है? क्योंकि जब मैं योग करती हूँ तो मेरी अवस्था कैसी हो जाती है ना, अच्छी अवस्था हो जाती है, श्रेष्ठ फीलिंग होती है। और जब मैं मेरी अवस्था अच्छी होती है तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे वाइब्रेशंस देती हूँ पूरे विश्व को जो हर एक आत्मा को सुख मिलता है। तो मैं कॉन्स्टेंटली जब मेरी योग युक्त अवस्था होती है तो उस टाइम पे मैं सबको सुख दे रही हूँ। तो क्योंकि सुख दे रही हूँ, सबकी दुआएं कमा रही हूँ, दुआएं भी कमा रहे हैं, बाबा भी खुश है, बाबा भी वरदान दे रहा है। तो क्या वो स्थिति क्या है? कमाई की ही स्थिति है ना। दुआएं भी तो कमाना एक बहुत बड़ी बात है। जब हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है और हमारे पास कई बार कहते हैं ना, कोई आ जाता है, हम कहते हैं ओ यू आर गॉड सेंट, तुम्हें तो परमात्मा ही नहीं मुझे मेरे पास भेजा होगा। वो क्या, किस चीज का रिजल्ट है? उन दुआओं का जो आपने अपनी श्रेष्ठ स्थिति से कमाई। फिर प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है ना? जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, आप सब कहीं तो बहुत नए आए हो ज्ञान में, तो क्या होता है जब शुरू शुरू में पहली बार योग अच्छा लग जाता है, क्या अनुभव होता है? चलो सब थोड़ा थोड़ा शेयर करो। जब पहली बार बहुत अच्छा लगा योग में तो कैसा लगा उस समय, बताइए। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप भी बताओ शुरू से। दीदी इतना पॉजिटिविटी आती है, मैंने खुद में भी चेंज देखा कि अगर जैसे हम किसी बात पे हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं या फिर किसी की बात को दिल से लगा ली कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो एक्चुअली मैं पूरे टाइम शिवाली दीदी को भी सुनती रहती हूँ, इवन मैं खाना भी बना रही होती हूँ तो शिवाली दीदी को बस उनका कोई भी एक लगा के एपिसोड तो मैं उनको सामने ही रखती हूँ। तो उनकी एक बात मुझे ऐसा दिमाग में क्लिक किया कि आप अपने दृष्टिकोण से जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सामने वाले आप वो अपने दृष्टिकोण से वो भी सही सोच रहे हैं, तो आप उस चीज को दिल से क्यों लगा रहे हो? आपको उस चीज को दिल से नहीं लगाना है। तो ये मेरे दिमाग में मतलब ये ना इसने बहुत चेंज लाया। और दूसरा जो उन्होंने बोला किसी के लिए हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी हम मतलब नेगेटिव किसी के लिए हमें नहीं सोचना है, वो वेट्स हमको देनी नहीं है। सामने वाला अगर कुछ गलत बोल रहा है सोच रहा है तो उसको भी ब्लेसिंग देनी है कि बाबा ये आत्मा परेशान है, आप इनको इनको मतलब उनको पॉजिटिव वेव्स देनी है और खुद को भी। तो ये चीज ने बहुत कुछ चेंज लाया है एंड आई एम फील दैट कि मेरे अंदर काफी सारा चेंज आया है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू टू यू, थैंक्स टू यू बाबा ऑलवेज। तो हमारे को जो उस समय सुख मिलता है, हम बहुत सारी प्रॉमिसेस बाबा को कर देते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं बाबा बस जो तू कहेगा वही करेंगे, हमारे को इतना तूने सुख दिया, ऐसे ऐसे करके हम बोलते हैं ना, हाँ तूने ये कहा ना तो मैं ये जरूर करूंगी। और
जो ये इनिशियल वाला होता है ना, जो एकदम जैसे होता है, जो इवन ये जिसको कहते हैं ज्ञान का हनीमून पीरियड जिसको कह दो, कि एकदम जैसे लगता है कि हाँ बस नाउ दिस इज इट, मेरी तो यही जिंदगी है, वो ढीला क्यों पड़ जाता है? हाँ? तो जिनका कभी कभी ढीला पड़ जाता है वो अपना शेयर भी करें, ढीला क्यों पड़ जाता है उसके ऊपर हमें अटेंशन देना है। और जिसका ढीला नहीं पड़ा, वेरी गुड, हमारा उमंग उत्साह कम किस चीज से हो जाता है बताओ? रात को देर हो जाती है ना सोने में, थोड़ा थोड़ा रात को देर हो जाती है, हाँ जी। और दिक्कत जो होती है। थोड़े समय से ज्ञान में चल रहे हैं उनका ढीला क्यों पड़ जाता है? दीदी ऐसा होता है कि कभी आप बहुत बिजी हो जाते हो, शेड्यूल इतने बिजी आ जाते हैं, तो वो चीज बैक स्पेस ले लेती है, तो फिर आपको लगता है कि वो चीज, लेकिन ये है कि बैक ऑफ माइंड में रहता तो है, लेकिन वो रेगुलरिटी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो फिर जब टाइम मिलता है फिर से वी गो बैक टू द सेम थिंग, क्योंकि अच्छा तो लगा और उससे काफी चेंजेस भी आए, इन द सेंस कि कोई जना बोलता है तो लगता है दुखी आत्मा है, इसका पिछला जन्म का ही है, क्यों इस पे अपना बुरा सोचो बस, या मतलब बुरा मतलब ये वाली बात एक पॉजिटिव हमारे अंदर आई है। और बाकी ये है कि कर्म का ही फल मिलने वाला है, तो अच्छे कर्म करें। ठीक दो है, चीज। पर हम ढीले जब पड़ जाते हैं इसलिए पड़ जाते हैं, जो आज बाबा ने बोला, अपना जो तुमने प्रॉमिस मेरे साथ किया उसको तुम भूल जाते हो। बाबा को हमने क्या बोला, हम तेरी हर श्रीमत को फॉलो करेंगे, हम ये देखेंगे कौन सी वाली श्रीमत है, आज ये चेकिंग करो 1 मिनट सब साइलेंस में बैठकर, कि कौन सी श्रीमत को मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, और आज लिख लो अपनी डायरी में। बाबा ने आज डायरी की भी बात करी कि मैं ये वाली श्रीमत आज से भी ये भी फॉलो करूंगी। देखो कई चीजें हम बहुत इजीली कर लेते हैं, कई चीजों को करने में हमें थोड़ा समय लगता है। जो भी हम नहीं अभी तक कर पाए, बाबा की श्रीमत बहुत सारी है कि भाई अमृत वेले उठना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, नुमा शाम योग करना, रात को हमको चार्ट देना है, दिन में बार बार बाबा से बात करते रहना है ना, बाबा का आह्वान करना है, ऐसे बहुत सारी बातें जितनी भी आपको पता है, उनमें से मैंने कौन सी नहीं करी है उसको चेक करो, और आज उसको प्रॉमिस कर दो कि ये वाला तो आज से मैं जरूर करूंगी। चलो सब बाबा को प्रॉमिस करते हैं। हाँ जी बोलो मेघा। हाँ दीदी, श्रीमत का मीनिंग ब्लेसिंग्स होते हैं? श्रीमत मतलब जो बाबा ने कहा हमने किया, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। सब चेक करो कौन सी वाली बात मैंने आज से करनी। और सब लिख लो, ये वाला मैंने आज से करना ही करना है, ठीक है? तो बाबा ने बोला जो भी गलती हो जाए मुझे फौरन बता दो। एक होता है हम रात को चार्ट देते हैं, एक होता है दिन में हम साथ साथ देते हैं। तो जब गलती हो जाए उसी समय बाबा को बुलाओ और बाबा से बात करके उसको फिनिश करो। एवरीथिंग दैट आई हैव डन रॉन्ग, जो मुझे लगता है उसको गिल्ट को लेकर अपने अंदर नेगेटिव बातों को क्रिएट करने के बजाय इमीडिएटली रिलीज इट, बाबा को बताया, समाप्त, ठीक है? और आप में से चार्ट कौन कौन रखते हैं? रखता है कोई चार्ट? चलो आज मैं आपको सबको चार्ट के पॉइंट्स बताती हूँ। कौन लिखेगा? लिखोगे? ओके, तो आप ग्रुप में डालना। हमारे को श्रीमत जो बाबा की है क्या है? अमृत वेला। अमृत वेले उठे और मेरा योग कैसा रहा उसके लिए अपने को नंबर दो। हमें सबको पता है मेरा अच्छा योग लगा, नॉट सो अच्छा लगा, जो हुआ अमृत वेला, ठीक है? एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, शाम को योग में चाहे आप 5 मिनट बैठे कि नहीं बैठे, उसके लिए अपने को नंबर दो, 10 में से नंबर दो अपने आप को। सेटिस्फाइड हुए, बहुत अच्छा लगा, तो अपने आप को 9 on 10 भी दे सकते हो। कभी 10 on 10 नहीं देती। 10 on 10 मीन्स हमारी वो फाइनल अवस्था हो गई, वो तो है नहीं, ठीक है? और ये भी देखना है कितना व्यर्थ रहा उस समय, योग करते समय कितनी स्थिति रही, अपनी स्थिति के ऊपर अपने आप को नंबर, हमें ही पता है। तीसरी चीज जो है हमने क्या डालनी है?
व्यर्थ से कितना मुक्त रहे। वो हम चेकिंग कब करते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल में। कितना व्यर्थ से मैं फ्री होकर रही, वो आपको, आप ही को पता है। हमने फालतू में कितने फोन कर दिए, हमने फालतू की और फिर करके बातें करी लोगों से, और कुछ बताओ, और आपका क्या हाल चाल है, चलो ऐसे ही फोन कर दें, चलो वैसे ही टीवी ऑन कर दें, कुछ भी फालतू में कर लें। वो वाली चीजें मैं उनसे कितना फ्री रही। ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल में ये अपनी चेकिंग भी करेंगे, और 1 मिनट मैं ज्योति बिंदु सितारा शरीर से अलग। आज के दिन का ये रहेगा हमारा, मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर से बिल्कुल अलग। ठीक है। ये पॉइंट तो आप चार्ट में आप रात को लिखो ही, और रात को जो चार्ट देते हो उसके भी नंबर, चार्ट लेटर टू बाबा, लेटर के रूप में दो या चार्ट के रूप में दो, देना है बाबा को बताकर, बाबा की गोद में सो। ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आपका ग्रुप होगा, जिनका जो ग्रुप है सब अपने ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। ठीक है। धीरेन भाई आप ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में डाल देंगे? ठीक है। ठीक है दीदी। और नीरू आप शिव शक्ति में डाल देंगे? आयुदय नीरू? जी दीदी। जी। आप जो टैबुलर फॉर्म में बना सकता है बना दे, नहीं तो ऐसे ही लिख दो, कोई उसमें इतनी वो टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं। आज से हमने क्या प्रॉमिस किया बाबा को, आपकी हमें नशा चढ़ा रहे ज्ञान का, योग का, उसके लिए मैं बाबा आज से चार्ट आपको जरूर दूंगी और इस चीजों पर अटेंशन दूंगी। जब आप चार्ट में आपके नंबर कम हो गए ना, खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा, अगले दिन चार्ट अच्छा हो जाएगा, ये नोटिस करना, बहुत सुख मिलेगा। डेली डायरी में लिखना दीदी। डायरी में एक चार्ट बना लो ना, एक जगह बना लो जहां सिर्फ चार्ट देते हैं। मतलब डायरी में ही लिख सकते हैं? हाँ, डायरी के ना लास्ट के 10 पेज रख लो, इसमें आप रोज आप बाबा को चार्ट दोगे। ठीक है। ओके। तो सारे हर महीने का चार्ट बनाओ, इस महीने का अभी आप ये रखो, फिर हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, अपने मेरे सामने जो चैलेंज करके बात आती है उसको मैं कितना मैं कर पाई। जैसे अभी सपोज आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ जो मैं अपने आप के लिए यूज करके मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। मेरे को जाते हुए, मैं जाती थी एक फैक्ट्री में जाती थी, वहां पे योग कराती थी और ज्ञान सुनाती थी, तो मेरे को जाने में घंटा लगता था। तो उस घंटे में किसी का फोन, किसी का कुछ, मैंने ये डिसाइड किया था वो साइलेंस में करना है और जितना हो सके योग में ही जाना है। उसको मैं कितना कर पाई ऐसे, या कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन जो मेरे सामने रेगुलरली आती है उसमें मैं कितनी स्टेबल रह पाई। कोई, हम सबके सामने कोई ना कोई सिचुएशन आती है जिसमें हम अपना बैलेंस खो देते हैं, तो उसमें मैं अपने आप को कितना कर पाई। खाना बनाते हुए मैं बाबा को बुला के बाबा की याद में कितनी देर रह पाई, ऐसे वाली बातें। ठीक है। कोई भी एक चैलेंज अपने लिए रखना चाहिए। कई चीजें आप इजीली कर लोगे, जो इजीली नहीं कर सकते उसको तो जरूर रखना चाहिए। ठीक है। तो आप बहुत सुख मिलता है। जो टिपिकल है उसको मतलब रोज डेली हाँ, उसके ऊपर अटेंशन दोगे तो वो इजीली फिनिश हो जाएगा आपका, राइट। और रात को ना, रात को सोते हुए क्या करेंगे, बहुत सुंदर योग करेंगे। ठीक है। मैं अभी वो भी कर लेती हूँ, रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। धीरेन भाई इसको अलग से भी डाल देना, कैसे सोना है। सोने के लिए क्या बाबा बोलता है, बाबा की गोद में सोना। हम तो सब बाबा के बच्चे हैं, हमारी कोई भी उम्र हो, हम चाहे 100 साल के क्यों ना हो। दादी जान की तो 104 इयर्स की थी ना, जब वो रोज बाबा की गोद में सो सकती हैं तो हम तो सो ही सकते हैं। ठीक है ना। तो बाबा का कैसे करेंगे हम, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सब स्थिर होके बैठ जाए और अभी हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। कंफर्टेबल शरीर स्थिर कर दें। आप जब करेंगे आप बिस्तरे पर लेटे होंगे और उस समय करेंगे लेटकर आराम से, चार्ट देकर बाबा को सब कुछ बता दिया। अब हम बाबा की गोद में सोएंगे।
शरीर स्थिर है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट बट कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, जिसमें हम कोई करवट नहीं लेंगे। मेरी बैक बेड के ऊपर, और अपने सारे शरीर को देखते हुए पैरों से सिर तक, पैर, टांगे, वेस्ट, चेस्ट, बैकबोन, हाथों से भी ऊपर, इस शरीर का स्कैनिंग कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, पूरे चेहरे से भी ऊपर। ये सारा मेरा शरीर, और ब्रेन के सेंटर में आंखों की 2.5 फुट पीछे मैं ज्योति बिंदु सितारा, रात के विश्राम के लिए। और अब बाबा को बुलाएं। बाबा परम धाम से नीचे उतर रहे हैं। महाज्योति, महाज्योति ब्रह्मा तन में आए। हमने बाबा को बुलाया और वो ना आए, ये हो नहीं सकता। तो अब दोनों नीचे पहुंच गए, हमारे पास हैं। बाबा ने बहुत प्यार से मेरा सर अपनी गोद में रखा, मेरे माथे को प्यार से सराया, और बाबा ने कहा, आपकी सारी जिम्मेवारी मेरी। अनुभव करें, मेरा सिर बाबा की गोद में, कोई चिंता नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बाबा ने सब कुछ हर लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाती है। मैं बाबा की गोद में, विश्राम में। और ऐसे समय पर कोई भी संकल्प आ रहा है, बाबा को देते चले जाएं। बाबा ले रहा है और रिटर्न में मुझे प्रेम से अपनी गोद में सुला रहा है। ऐसे बातें करते हुए हम बाबा के साथ निद्रा स्टेट में जाएंगे। ओम शांति। ठीक है, हम ऐसे सोएंगे बाबा के साथ, और जब ऐसे सोएंगे ना, तो आप उसका डिफरेंस अनुभव करना। सुबह क्या होगा? सुबह जो आपका अमृत वेला होगा वो बहुत सुखदायी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीदी मैं तो सोती हूँ दीदी। दीदी का एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, परमात्मा की गोद में सो जाए। हाँ, बस वो लगा लेना, वो लगा। बहुत पीस देता है, बहुत। ठीक है, तो आप वो लगा लिया करो। ये करो, ऐसे करो, बाबा को बुलाओ, और फिर वो गीत लगा लो, उस गीत को सुनते हुए सो जाओ। आप कुछ कहना चाह रहे? बिल्कुल, मैंने दीदी बच्चों को भी दे रखा है। और डेली मैं डेली वो पता नहीं कौन से भाई का वो है रात को सोने वाला, वो मैं डेली लगा के सोती हूँ। मेरे को नींद आ जाती है। करते हो ना? वेरी गुड। हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी कोरोना टाइम से, दोनों हस्बैंड वाइफ को। तो अभी बिल्कुल। और नींद ना आने का एक और बड़ा कारण है, जो हम फोन को देखते हैं या आईपैड या टीवी को देख लेते हैं, उसकी लाइट जो है वो हमारे को काफी समय तक सोने नहीं देती। तो आप फोन वगैरह को सोने से पहले हाफ एन आवर पहले मत देखो ही नहीं, क्योंकि उसकी लाइट जो है, उसका साइंटिफिक रीजन है, इम्पैक्ट होता है। ठीक है जी जी। फिर बाबा ने आज क्या कहा? सतयुग में देखो, राधे कृष्ण है, उन्हों को पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेती
तो राजकुमारी होगी और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उनको शादी करनी है, उनका फिर स्वयंवर होता है, और जब स्वयंवर हो जाता है उनका तो वो क्या बन जाते हैं, क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। जस्ट ब्रिंगिंग इट टू योर। एक बाबा ने बोला ये है संगम, तो संगम की तो बहुत महिमा है, बहुत इंपॉर्टेंस है दुनिया में। उन्होंने क्या बोला, नदियों और सागर का संगम। हमारा कौन सा है, कलयुग का और सतयुग का संगम। तो इस संगम युग की इंपॉर्टेंस क्या है, सब एक एक पॉइंट बताएं, सब सिर्फ एक बताएं, ताकि सबका मनन चिंतन चले, सबकी बुद्धि चले। क्यों संगम इंपॉर्टेंट है दीदी? संगम युग इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज अ चढ़ती कला। हम नीचे नहीं गिरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और सतयुग में आते हैं। जो संगम युग में है वो तो ऊपर ही चढ़ रहा है। ऊपर कैसे चढ़ रहा है, स्थिति को हम श्रेष्ठ बनाते हैं, ठीक है। और संगम युग में बाबा मिलते हैं, संगम युग में बाबा मिलते हैं। कोई लिख ले पॉइंट्स अगर लिखना चाहता है। और बिकॉज हम नॉलेज ले रहे हैं ना बाबा से, नॉलेज ले रहे हैं, ये नॉलेज अभी ही मिलती है। और संगम युग में दीदी हम अपनी जो नेगेटिविटी है अंदर की, तो उसको छोड़कर हम पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, लाइट जो श्रेष्ठ बनते हैं, ठीक है। और संगम युग बस एक ही बार आता है, एक ही बार आता है, हमें एक घर ले जाने के लिए, वापस घर ले जाने के लिए। और देवता। हाँ जी जेनी बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा बताइए। इनहेरिटेंस मिलती है, इनहेरिटेंस मिलती है इस संगम युग पे जो हम एफर्ट करते हैं उससे, ओके। और संगम युग की इंपॉर्टेंस का आप बहुत, संगम युग में दीदी आप ऐसा लगता है जैसे सोते से आंख खुल गई है। हाँ, हमें एक दूसरा नजरिया से इस अपनी जिंदगी, मतलब आसपास का वर्ल्ड, लोग एक दूसरे नजरिया से देखने लगते हैं। इवन मंदिर मस्जिद जैसे हम पहले रेगुलर जाते थे, सोचते थे कि ये पूजा करनी जरूरी है, तो उपवास रखना जरूरी है, तो अब लगता है कि ये सब दिखावटी चीजें हैं, मन में शांति नहीं मिलती इनसे। करना है तो अच्छा काम करो। करेक्ट। तो हमारा नेत्र हमें बाबा के साथ का सुख मिलता है, साथ का सुख मिलता है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है। और दीदी हमारी सोल भी प्योरीफाई होती है इस टाइम पे, सोल प्योरीफाई होती है। और बताते जाओ, इस अब अनंत बातें हैं। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते जब हम बाबा से जुड़े होते हैं। किसी के बारे में फिर बुरा सोचना बंद कर देते। और भी बताएं विनय बहन। दीदी मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। और भी बताओ दीदी। लगता है ये सब क्लटर है, हमको इस क्लटर से बाहर निकलना है बस। रियलाइजेशन हो जाती है। मतलब सोचते सोचते हम अपनी चीजों को ब्रेक लगाने लगते हैं कि ये तो हम वेस्ट ऑफ टाइम है, बस ये एक चीज हो जाती है। और संगम युग कितनी समय का होता है, जस्ट 100 years। हर एक दीदी 100 के 500 और 1250 years का हर युग है। सिर्फ एक संगम कितना थोड़ा समय का है, और इसमें हमें कितना थोड़े समय मिलता है अपने लिए, क्योंकि कितना समय तो निकल गया, राइट। 86 years निकल गए, माना मीन्स व्हाट, हमारे लिए कितना समय बचा। और जब हलचल होगी उस समय हम अपने ऊपर एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हर सेकंड मुझे अपने ऊपर कितना अटेंशन देना चाहिए। जैसे मम्मा क्या बोलती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। मतलब हमें अगर पता चले कि मेरे ये लास्ट मोमेंट है ऑफ माय लाइफ, तो मैं उस समय क्या करना चाहूंगी, किसी से शिकवा छोड़ दो, सबको फॉरगिव कर दो, एवरीथिंग डजंट मैटर, वो हमको अभी करना है। एवरीथिंग को बोल दो डजंट मैटर, इट इज ओके। उनकी अपनी जर्नी, मेरी अपनी जर्नी। दुनिया में कोई परिस्थिति आई हुई है, वो परिस्थिति आई है, क्या है वो, ड्रामा। ड्रामा बोलकर उसको छोड़ दो। ऐसी 86 years आप कह रहे हैं कि निकल गए, 14 साल बचे हैं, लेकिन जो आत्माएं अब जन्म ले रही हैं, शरीर के रूप में आ रही हैं, उनका तो फिर बाद में शुरू होगा संगम युग।
नहीं, ये संगम योग है, पता नहीं वो पिछले जन्म में हो सकता है, ज्ञान में हो, हमें उनका नहीं पता है। तभी बाबा कहते हैं कर्मों की गति बहुत गुह्य है, हम वो सब सोचना बंद कर दें, हमने सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना है। हर एक आत्मा का अपना रोल, अपना पार्ट बाबा ने जैसे भी क्रिएट किया है, जो ड्रामा है ये कल्याणकारी है, बस हम इतना सोच के छोड़ दें ना, क्योंकि हम इन चीजों का जब सोचते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कम हो जाता है। अटेंशन किसके ऊपर चाहिए? मेरे ऊपर, ठीक है। फिर जो बाबा ने वरदान दिया, मैं उसको थोड़ा डिटेल में लेना चाह रही थी। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी। क्या है हमारे सब्जेक्ट? कौन बताएगा हमारे सब्जेक्ट? सिद्धि, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो जो हम शुरू किससे करते हैं? पहले ज्ञान समझते हैं। ज्ञान, अगर मेरे को ज्ञान क्लियरली समझ आ जाता है, तो ज्ञान को जब हम समझते हैं तो उससे क्या होता है? कोई भी बताए एक। ज्ञान की जब आपको समझ मिली, उससे क्या हुआ? हम दीदी उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। और ज्ञान की समझ से हमें रियलाइजेशन होती है, मैं कौन, मेरा कौन, ये सारी रियलाइजेशंस होती हैं। और मेरी कितने बिलीफ सिस्टम्स थोड़े से उल्टे तरीके के थे, उन सबको छोड़ने का भी संकल्प आता है। मींस रियलाइजेशन आना, अवेयरनेस होना। और जब मैं डीपली सच में उस ज्ञान को सच में अप्लाई करना शुरू करती हूँ, मतलब उसकी समझ मुझे आ जाती है, तो मुझे मेरा योग लगता है। मुझे रियलाइज होता है किस चीज, कोई क्या जरूरी क्या नहीं है, तो योग मेरा ऑटोमेटिकली लगेगा अगर मैं ज्ञान को रियलाइज करती हूं तो। ठीक है, अब ज्ञान समझ आ गया और मेरा योग लग रहा है, तो क्या होगा? योग लग रहा है, ज्ञान भी है, तो धारणा तो होगी ही ना। धारणा का मतलब क्या है? कि मैं उसको एक्यूरेटली अप्लाई कर पाती हूँ। अप्लाई करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? योग से। मतलब ज्ञानी बने पूरी तरह तो योगी भी बन गए, योगी बने तो धारणा भी हो गई, और धारणा हो गई तो बताओ सेवा निरंतर होगी कि नहीं? मैं निरंतर धारणा युक्त हूं, 7 गुणों से संपन्न हूं, तो मेरी वाइब्रेशन कैसी होगी? वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होगी, प्योर होगी। मैं जहां जाऊंगी सबको सुख दूंगी, तो मेरी सेवा तो मेरी स्थिति से हो रही है। मैं मुख से ज्ञान सुनाऊंगी अपनी स्थिति, मुख से ज्ञान सुनाना और स्थिति ना हो तो वो कोई सेवा नहीं है। फिर सब क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पर आते नहीं। मुख से ज्ञान सुनाते समय जब मेरी स्थिति धारणा युक्त होती है, तब सेवा होती है ना। सो ये चीज को हमें याद रखना है। तो हम जो भी करें, जैसे हम मुरली सुनते हैं, आपने ज्ञान सुना, तो उसको मुझे ये याद रखना है कि मेरे को मुरली से आज मैंने कौन से पॉइंट को यूज करना है। आप यूज करोगे तो धारणा हो जाएगी, और उस पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अगर आप योग में शाम को बैठोगे तो योग भी बहुत सुंदर लगेगा। योग हमारा जब नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? बताओ, कभी लगता है बहुत अच्छा, कभी नहीं लगता ना। मन परेशान होता है, मन परेशान होता है, मन में व्यर्थ चल रहा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान को सुन लो, थोड़ा सा ज्ञान की 4 लाइनें पढ़ लो, उनका मनन चिंतन कर लो, फिर देखो योग कैसा लगता है। अब आपने मुरली सुनी, मुरली के बाद गीत चला ट्रैफिक कंट्रोल का, उस समय स्थिति कैसी थी? योग लगा? अच्छा लगा? क्लास से पहले भी हमने 1 मिनट साइलेंस में बैठे, तब भी स्थिति अच्छी बन गई। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या, कौन से संकल्प चल रहे थे? मुरली के। बुद्धि की शुद्धि हुई, व्यर्थ चला नहीं, योग लग गया। अब इसके बाद भी जब आप मुरली का चिंतन हम कर लेते हैं, उसके बाद भी हम सबका एक्सपीरियंस है, जब हम मुरली का चिंतन कर लेते हैं तो हमारा योग बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब है जब आप योग करने लगो तो अपने संकल्पों को चेक करो, कहाँ थे मेरे संकल्प? संकल्प उल्टी जगह जा रहे हैं तो योग तो नहीं लगेगा। योग का मतलब क्या? मैं कौन, मेरा रियल स्वरूप क्या,
और मेरा कौन, यही याद करते हैं ना। और जब हम उल्टे संकल्पों में होते हैं तो कहाँ होते हैं? शरीर, शरीर की बातें, शरीर के संबंध, तो चले कहाँ गए? बाहर। योग का मतलब अंदर, तो फिर उल्टी जगह जाएंगे तो योग तो नहीं लगेगा, है ना। आपने जाना है चंडीगढ़, आप चल पड़े बॉम्बे की तरफ, तो डायरेक्शन तो बदल गया। जाना था परम धाम, चल पड़े बाहर की दुनिया की बातें में, कभी मॉल में, कभी किसी रिलेशनशिप में, कभी किसी की बातों में, तो फिर तो नहीं चलेगा, राइट। कहाँ जाना है रास्ता हमारे को एक्यूरेट पता होना चाहिए, उसी रास्ते का मैप देखना है। कहीं जाने लगते हैं हमें पता नहीं होता ना, तो हम क्या कहते हैं, आप अपने घर का लोकेशन भेजो। हम गूगल मैप से जाते हैं ना, तो गूगल मैप कह रहा है राइट चलो, आप लेफ्ट जाओगे तो बात तो नहीं बनेगी, है ना। तो बाबा ने बोला मैं तो बैठा हूं परम धाम में, जाना उधर है, चल पड़े कहीं और। तो मैप को एक्यूरेटली देखना मीन्स ज्ञान युक्त बुद्धि जब होती है तो योग लगता है, ठीक है ना। तो योग भी लगता है, ज्ञान योग धारणा सेवा, कोई भी एक सब्जेक्ट को आप अगर एक्यूरेटली कर लो तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बाबा ने आज मुरली में ये कहा, और जब एक्यूरेट हो जाएंगे तो हम विश्व कल्याणकारी हो जाएंगे। विश्व का जो कल्याण, जो जिस किसी को अगर विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिल जाता है तो वो कैसा होगा? वो निरंतर होगा, निरंतर उस स्थिति में होगा, निरंतर बेहद में होगा, है ना। ये तो नहीं कहीं घूमने जाना हो तो, हाँ जी, कहीं घूमने जाना हो, जैसे हमारा मन कर रहा है जाओ आप, पर आप अपने को आत्मा समझ कर जाओ ना। मैं आत्मा में बाबा के छत्र छाया में हूँ। आप जाओ, आप देखो आपकी स्थिति वहां कैसी रहती। अपने आप इंटरेस्ट उल्टी चीजों में जाएगा नहीं अगर आप उस स्थिति में हो गए। ये आज ट्राई करना। सारा दिन मैं आत्मा, ट्रैफिक कंट्रोल में बार बार अपने को रिमाइंड कराना। आप जितना उसमें रहोगे उतना योग अच्छा एक्यूरेट लगेगा। फिर आज दीदी हम ट्रैफिक कंट्रोल हमने लगाया था, तो जैसे कोई आया हुआ तो हम थोड़ी आवाज कम करते हैं, वो डिसमिस का ऑप्शन आ रहा होता है, वो करते हैं, तो उसके बाद वो ट्रैफिक कंट्रोल बजते ही नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। या तो आप ही, आपके पास कौन सा है? ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से ही है। अच्छा, एक है उसका नाम है बी जोन। हाँ जी, बी जोन से किया। हाँ जी, बी जोन में आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ। अच्छा, अगर उसमें गड़बड़ हो गई है ना, उसको डिलीट करके दोबारा डाल दो। अच्छा, ओके। फिर उससे हमें काफी इफेक्ट, मतलब काफी अच्छा लग रहा था। आप सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा लोगे ना तो किसी और को नहीं पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा। हाँ जी, ये मेरे लिए है ना। जब हम गीत लगा लेते हैं तो कई बार घर वाले कहते हैं क्या ये तुमने लगा दिया सारा दिन। जी 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 जी, है ना, लोग डिस्टर्ब होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल होता है तो एक सॉफ्ट सा म्यूजिक हमारे को वो योगिक स्थिति में भी ले जाता है, ठीक है। वो बी जोन पे जब म्यूजिक चल रहा होता है ना, और अगर हम कहीं बिजी हो रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसका वॉल्यूम कम करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो वो बंद हो जाता है। तो आप उस पे फिर से जाकर बी जोन पे जाकर ना, जो ट्रैफिक कंट्रोल जो ऑन ऑफ का भी उसमें स्विच बना हुआ है, तो आप उसको एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, तो वो फिर से चालू हो जाता है। आपको उसको अनइंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप करना ये ट्राई, ठीक है। ओके, थैंक्स। अच्छा, अब स्लोगन ले लेते हैं। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप का खेल, है ना। माया का विकराल रूप क्या है? हर चीज में माया। माया का मतलब क्या है? थोड़ा सा माया को देखो। पांचों विकार हमारे शरीर के पांचों विकार मीन्स हमारे अंदर जो कमजोरियां आ गई हैं, है ना। मेरी कमजोरी है मैं ज्यादा बोलती हूँ, मेरी कमजोरी है मैं कम बोलती हूँ, मेरी कमजोरी है मैं गुस्सा करती हूँ, या मेरी कमजोरी है कि मैं डर में जल्दी आ जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये क्या है? कमजोरी है। और कमजोरी क्यों आती है? गुणों की कमी से। तो माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। तो मेरे को अपने अंदर की जब मैं कमजोरी को डिलीट कर देती हूँ तो बाहर की जो भी सिचुएशंस हैं वो मुझे
मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। साक्षी होकर देखना मीन्स डिटैच होकर देखना, है ना। जैसे अगर आपके पास कोई व्यक्ति जिसको आप ज्यादा जानते नहीं, जिससे अटैचमेंट नहीं, वो आपको आके बताता है जी मेरी ये समस्या है, आप अच्छे इंसान हैं, एक अच्छी आत्मा है, आप उसकी मदद करना चाहते हो, आप उसको बहुत एक्यूरेट एडवाइस देते हो। अब तो ज्ञान में आ गया तो ज्ञान युक्त अच्छे से एडवाइस आपने दिया ना, क्योंकि आप डिटैच्ड हो। और आपका अपना बच्चा, आपका अपना कोई बहुत क्लोज हो, जिससे बहुत प्रेम हो, वो आके बोलता है तो उसकी बात के अंदर उसकी बात का इतना प्रभाव पड़ता है कि हम उसको कुछ बता नहीं पाते। या मेरी अपनी कोई सिचुएशन होती है, मैं अपने आप को ज्ञान युक्त एडवाइस नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि डिटैचमेंट नहीं है, वहां अटैचमेंट है। तो हमने डिटैचमेंट को करना है। तो हाँ दीदी, पोती है मेरी, उससे मुझे बड़ा लगाव है और मुझे कहीं जाना है जैसे, तो मेरे को बस वही ध्यान आता है कि मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगी। तो ये बड़ा मन से निकलता नहीं है ये बात बड़ी। तो उसमें हमारे को तरीका बाबा क्या बताते हैं? साक्षी होकर देखेंगे तो निर्भय रहेंगे। तो साक्षी होने का तरीका क्या है? अपने रियल स्वरूप को जानना। मेरा रियल स्वरूप क्या है? आत्मा। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर से भी अलग हूं। सिर्फ 1 सेकंड अगर आप ये करो ना, करो अभी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर से भी बिल्कुल अलग हूं। जो लिख रहे हैं आप लिख रहे हो ना मेघा बहन? हाँ जी, आप लिखते हुए ये सोचो कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा, इन आंखों द्वारा बाहर देख रही हूँ। सब आत्माओं को स्क्रीन के ऊपर देख पा रही हूँ। सिर्फ इतना कहना। प्लीज म्यूट। कर दिया मैंने म्यूट। इतना भी करते हुए कैसी स्थिति बनती है? शरीर से डिटैचमेंट होती है, अंदर सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने असली स्वरूप से जुड़े। और मेरा असली स्वरूप क्या है? अजर, अमर, अविनाशी। जब ये रियलाइज होता है मेरा तो नाश नहीं होता, तो हम निर्भय होते हैं। फिर मैं कौन, इस पे आ जाओ। फिर मेरा कौन? कौन है मेरा? राइट, बाबा। और बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान, जिसको हम ऑलमाइटी बोलते हैं। वो मेरा है। वो मेरा माता पिता बनकर मेरे साथ हर संबंध को निभाने के लिए आया है। तो मुझे डर किस बात का? मैं आत्मा भी अविनाशी, मेरा पिता अविनाशी, क्या वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो मेरा। तीसरी बात हमें याद क्या रखना है? ड्रामा। ड्रामा क्या कहता है? क्या है ड्रामा? कल्याणकारी। बताओ ड्रामा के बारे में, सब बताओ क्या क्या पता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इस धरती पे आए हैं और हमारा जो पार्ट है कि मैं मदर हूँ, बहू हूँ, वाइफ हूँ, तो ये हमारा ये ड्रामे का रोल है जिसको हमें पूरा करना है और फिर हमें परम धाम वापस चले जाना। ठीक है, ये है ड्रामा। और ड्रामा के ड्रामा का हर एक सीन एक्यूरेट है। एक्यूरेट, भले उस वक्त नहीं अच्छा लगे, लेकिन वो एक्यूरेट ही है और कल्याणकारी ही है। एक्यूरेट और कल्याणकारी है। अपने आप को रियलाइज कराओ, जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। और बताओ। हमें दीदी हर सीन के बाद ऐसा सोचना है कि बताइए। हर सीन के बाद ऐसा सोचना है, वाह ड्रामा वाह। ये शायद एक मुरली में भी एक वर्ड आया था ये वाला, कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे वही जो भी पहले भी बताया कि हम सबके अपने अपने रोल्स हैं, अपना अपना पार्ट है, हम वो सब कर रहे हैं। डायरेक्टर ने जो हमें बता रखे, और दूसरे का भी रोल है, और दूसरा अपना रोल एक्यूरेटली प्ले कर रहा है। हमें उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना, हमें सिर्फ अपने को देखना है ना। और रेणु बहन आप क्या कहने लगे थे? जी, हर 5000 साल के बाद ये ड्रामा डिट्टो वैसा जो था वो रिपीट होता है। तो इससे हमें क्या शक्ति मिलती है कि रिपीट होता है? कि 5000 साल पहले भी मैंने इंसान ऐसे हुआ था, तो विजय पाई थी, तो अब भी मैं वो विजय पा रही हूँ। मैंने इतनी बार किया, फॉर मी इट इज वेरी इजी,
है ना, जी 2 बार 4 बार बिल्कुल। कोई चीज करते हैं तो हमें, हाँ जी दीदी ये जो ड्रामा बोला है कि रिपीट होता है, लेकिन ड्रामा रिपीट अगर हम योग करके अपने को बदल लें तो हमारे जो कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो हमारा अगला जन्म में वो चीजें नहीं होंगी जो हमें इस ड्रामे में प्ले करनी पड़ी। मतलब इस लाइफ के ड्रामे में जो हमें गलतियां, मतलब एडवर्स सिचुएशन आई, तो वो नहीं फेस करनी पड़ेंगी हमारे अगले जन्म में। जब भी हम अब 5 साल के 5,000 के बाद में रिपीट करेंगे, तो हम अपने पे इम्प्रूवमेंट तो पाएंगे ही ना। आप ऐसे समझो अभी समय है उस इम्प्रूवमेंट का, बस इम्प्रूव करो। रिपीट होता है ये बात है, पर आप अभी ये सोचो कि मैं अपने अगले 5,000 साल की स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, और उस स्क्रिप्ट को लिखने का समय सिर्फ अभी ये संगम युग है। मैं जितने सुकर्म करूंगी उतनी एक्यूरेटली मैं अपनी स्क्रिप्ट को लिखूंगी। बिल्कुल दीदी सही कह रहे हैं आप। तो अगर मेरी स्क्रिप्ट अच्छी हो जाएगी तो मेरा अगला जो होगा 5,000 साल का साइकिल, वो भी अच्छा ही होगा। आपका साइकिल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको 21 जन्म की तो राजाई मिल रही है, सतयुग और त्रेता की। हम द्वापर में भी बहुत सुखी हैं, हम कलयुग में भी बहुत सुखी हैं। कलयुग के सिर्फ अंत के जन्म में हमारे को थोड़ी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हम क्योंकि बहुत ऊंच स्थिति पे आ जाते हैं ना, देवी देवता बनना, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम देवी देवता बनेंगे। हम तो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को पार करने के लिए सोचा कि स्पिरिचुअलिटी करें जी, मेडिटेशन करें, करते करते रियलाइज हो अच्छा हम तो देवी देवता बनते हैं। जो इतने ऊंच पद पे होता है तो उसकी जो स्थिति है कभी इतनी डाउन नहीं आती, उसके अंदर वो संस्कार अच्छे वाले होते हैं, वो फिर इमर्ज अब दोबारा होते हैं। तो हम उन संस्कारों को इमर्ज कर रहे हैं। और एक और बात याद रखना है, जो हुआ अच्छा हुआ। देखो मैं आपको इसके अंदर एक स्टोरी बताती हूँ क्विकली, कि एक भाई, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने जाना था अमेरिका, उसको बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिलना था बिजनेस में। अब उसको अवार्ड मिलना था और एक्सीडेंट हो गया, तो उसका प्लान चेंज। तो ये सिस्टर्स मिलने गई, तो सिस्टर्स को गाली निकाली जी शिव बाबा को। तो बाबा ने ऐसा कर दिया, देखो मैं बाबा का बना, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, मैं जा नहीं सकता। तो वाइफ को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उसने बोला दीदी सॉरी, ये तो ऐसे बोलते हो। सिस्टर्स को समझती हैं, दे आर ईगोलेस, दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ ईगो। तो 10 दिन बाद दोबारा मिलने गए, घर पे आ गए थे, कहते हैं गॉड इज वेरी ग्रेट, शिव बाबा बहुत ग्रेट, मेरे तो शिव बाबा बस ऐसे बोलते जाए। उन्होंने बोला जी आज क्या हुआ? कहते हैं पता चला जिस फ्लाइट में जाना था वो क्रैश हो गई, तो आज बाबा इज ग्रेट। माना कि जो चीज हो रही है हमें रियलाइज नहीं होता ये क्यों हो रही है मेरे साथ, मेरे अच्छे के लिए हो रही है। जो भी चैलेंज हमारे सामने अगर ना आए, हम कभी अपने आप को बदलेंगे नहीं। और आज अगर आप सब देखो, आप सब जो भी यहाँ बैठे हैं, दुनिया के सभी लोगों से, मतलब 99.9% लोगों से आपकी स्थिति श्रेष्ठ है। हमें पता है लोगों को क्या क्या हो रहा है, उनको खाने को नहीं मिलता, दे डोंट हैव अ रूफ ओवर देयर हेड। आपने देखा है सड़क पे लोग, मतलब उनकी लाइफ सड़क है। अब सोचो, पता नहीं नेक्स्ट खाना कब कहाँ से मिलेगा, ये भी नहीं पता है। आपको मालूम है स्ट्रीट पे जो बच्चे पैदा होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन नॉर्मल। हम देखो हम कितनी अच्छी स्थिति में हैं इस कलयुग के अंत में, जब इस ड्रामा में, मतलब क्या आप देखो क्या हो रहा है दुनिया में, न्यूज़पेपर देखने को मन नहीं करता, ये वाली हालत है ना। हम उनसे कितने श्रेष्ठ हैं, ये देखो, है ना। दीदी और सेफ भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं और सेफ बहुत हैं, प्रोटेक्शन है बाबा की। हम अब तो बाबा है, अब तो बाबा की प्रोटेक्शन है। हम तो दुनिया के हिसाब से हम बहुत सही हैं, है ना। वेरी ट्रू, वेरी और हम अब हमारे को ज्ञान भी समझ आया। ज्ञान समझ आना, ज्ञान में चलना ही बताता है कि आप कितने कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो। आज बाबा ने बोला कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वो हम हैं। कितना बड़ा भाग्य है। इसी बात को याद रखो, हर ट्रैफिक कंट्रोल पे आप देखो स्थिति कितनी श्रेष्ठ होती है। मैं वो कोटों में कोई आत्मा, मेरे को बाबा ने चुना, बाबा ने हमें चुना है। आपने ऑनलाइन देखा
कि राजयोग मेडिटेशन हो रहा है, और जिसने भी जैसे भी जब भी योग सीखा, आपको बताया, आपको कांटेक्ट किया गया, कि जिस भी रूप से कांटेक्ट किया गया, तो आप ना भी तो कर सकते थे, आपने हाँ भी की, आप मुरली क्लास में भी पहुंच गए। देखो, जब आपने देखा होगा, जितने भी लोगों ने योग किया होगा आप सबके साथ, सब अलग अलग जगहों से हम योग सीख कर आए हैं, तो ग्रुप में पहले कितने होते हैं, धीरे धीरे छट जाते हैं, आधे से भी कम रह जाते हैं, फिर मुरली में तो उससे भी कम रह जाते हैं, कोटो में कोई है ना। तो ये बात भी सोचना, और हमको याद क्या रखना है, कौन सा एग्जाम देने चले हैं हम। आईआईटी के एग्जाम में हर एक जना तो हिम्मत भी नहीं रखता एग्जाम देने की, और जो हिम्मत रखता है उनमें से आते कितने हैं। और ये तो भगवान का एग्जाम है, 1 सेकंड का नष्टो मोह स्मृति लगता। तो मैं वो एग्जाम देने वाली आत्मा हूँ। ये एग्जाम देना भी, उस सीट को मिलना भी बहुत बड़ी बात है। जब हम ऐसे अपने आप को रखते हैं तो हम सुख में आते हैं, रियलाइज करते हैं। तो जो क्लास में 1 सेकेंड, जो क्लास में 100% लेता है बच्चा, वो इधर उधर नहीं देखता साइड सीन को, हाय मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ वो भी हुआ, नहीं, इट्स ओके। सारी चीजों को नजरअंदाज करके वो अपनी बस पढ़ाई पर ध्यान देता है कि बस मैं ये एग्जाम पास कर लूं। अब हम भी साइड सीन जितने हो रहे हैं, आउट, आई डोंट नीड देम, फोकस ऑन मी, मेरी स्थिति, बस, दैट्स इट। हाँ जी, आप क्या कहने लगे हो मेगा बहन, जेनी बहन? दीदी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी दीदी, मेरा बिल्कुल अभी रीसेंट जर्नी है, 1 ही महीना हुआ है मुझे ये सब कुछ सुनते हुए। और जो मेरी मदर हैं वो भी बहुत ज्यादा भगवान में, सब में मानती हैं, और बहुत ज्यादा सोसाइटी में सबका सुनना, सबका करना, सारे रिलेशंस में सबसे फोन पर बात करना। कल ही उन्होंने मुझे कहा कि मैं जैसे उनको कुछ कुछ बातें बताती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कल बताया कि कोई कुछ कह रहा था तो मेरे को आपकी बात याद आई कि मेरे को डस्टबिन नहीं बनना। तो कहती मैंने वो बात उनकी वहीं पे स्टॉप करी, और फिर हम कुछ और बातें करने लगे भगवान की। तो ये सिर्फ 1 महीने से दीदी, उन्होंने मतलब मैं जो भी, मतलब मैं उनसे जब बात करती हूँ तो ये उसका इफेक्ट है दीदी, सिर्फ 1 देखो, महीने आपने का। सेवा करी ना, वो बात बता के सेवा हो गई, उस आत्मा को शक्ति मिल गई। जेनी बहन, आप कुछ कहने लगे थे? हाँ दीदी, मैं ये बोल रही थी कि हम लोग ड्रामा का डिस्कस करो तो ना, तो ड्रामा इसलिए भी हेल्प करता है ना कि हम लोग फुल स्टॉप लगा सके बिल्कुल चीजों को। फुल स्टॉप के लिए तो फुल स्टॉप लगाना, देखो आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप उसको पूरा फॉलो करो, सारी बातें ज्ञान की जुड़ी हुई हैं। फुल स्टॉप लगाओगे तो वेस्ट नहीं आएगा, आपके लिए वो फुल स्टॉप लगाओगे तो योग अच्छा लगेगा, फुल स्टॉप लगाओगे एकाग्रता होगी, ज्ञान समझ आएगा, तो वेस्ट में नहीं जाओगे। मतलब वेस्ट में ना जाना या फुल स्टॉप लगाना बात एक ही है, पर आपको जिस मर्जी रीति से ले लो, है ना, जिस रीति से आपको समझ आता है। ठीक है, अभी हम योग करेंगे। आज की रिकॉर्डिंग धीरेन भाई हैं, धीरेन भाई, हाँ धीरेन भाई, ये मंजू बहन को रिकॉर्डिंग भेज दोगे? अनम्यूट अनम्यूट कर कीजिए प्लीज। हाँ दीदी, उनका नंबर? मंजू बहन आप मैं इस पे चैट में लिख देती हूँ अपना नंबर, धीरेन भाई भेज देंगे आपको, धीरेन भाई रिकॉर्डिंग कर। थैंक यू दीदी। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। तो आज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, हम 3 स्टेप में करेंगे मेडिटेशन। मैं कौन, अपने आप को आंसर करना, आप ये योग में यूज करना जब आप शाम को करेंगे, रात को करेंगे। मेरा कौन, परम धाम में चले जाएंगे। मैं कहाँ से आई, परम धाम को एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे क्या करना है, वापस आके हम सब हो सके, जिससे भी हो सके, जो कंफर्टेबल हो, अपने वीडियो को ऑन कर लेना, और हम सब एक दूसरे को सकाश देंगे। वो पॉजिटिव एनर्जी जो हमने प्राप्त की, हम एक दूसरे को देंगे। और उसके बाद पूरे विश्व में हमारा एम क्या है, हमारा ब्राह्मण परिवार जो है इतना पावरफुल हो जाए, हमारा इतना सुंदर ये कलेक्टिव पावरफुल थॉट हो जाए कि पूरे विश्व में हम सुख को फैलाएं,
है ना। तो एक दूसरे को देंगे तो एक दूसरा भी, हम एक दूसरे को भी शक्तिशाली बनाएंगे। फिर हम सब मिलके पूरे विश्व ग्लोब पर बैठकर सब जैसे अनुभव ये करें, विजुअलाइज करेंगे हम ग्लोब के ऊपर बैठे हैं और हम सब कितनी 20 आत्माएं हैं, हम मिलकर सबको सकाश दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। जब हम बोलेंगे ना एक दूसरे को सकाश देना, तो जो कर सकता है ऑन वीडियो वो कर ले, जो नहीं कर सकता, किसी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, तो इट्स ओके। चलिए सब आपस के लोगों को देना, हाँ जी, आपस के लोगों को ही देना है या घर में भी किसी को? मैं सब इंक्लूड कर लेंगे। अभी मैं डायरेक्शन देती जाऊंगी, धीरे धीरे आप अपने आप करेंगे, अभी तो डायरेक्शन मिल रहा है। ठीक है, सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दे। शरीर स्थिर और सभी बातों से, अपनी जिम्मेवारियों से और अपने शरीर से भी मन बुद्धि को हटा दीजिए और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे आंखों के 2.5 इंच पीछे मैं ज्योति बिंदु सितारा ब्रेन के सेंटर में चमक रहा और खुद को आंसर करेंगे, मैं कौन? मैं वो ज्योति बिंदु सितारा, अजर अमर अविनाशी। तलवार मुझे काट नहीं सकती, आग मुझे जला नहीं सकती और पानी मुझे डुबो नहीं सकता। मैं आत्मा ज्योति बिंदु एनर्जी हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों द्वारा कर्म में आती स्वमान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी, कोटों में कोई में भी कोई आत्मा। ऐसे अपने भाग्य को सराहते हुए अब मैं आत्मा स्वयं को आंसर करती हूँ, मैं कहाँ से आई? तो मन बुद्धि को ले जाए अपनी स्वीट साइलेंस होम, परम धाम,
पहुंच जाए परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश, डीप स्वीट साइलेंस, मेरा अपना घर, यहाँ पर मैं सितारा, सस्पेंडेड, केवल बिंदु, यहाँ की फ्रीडम, यहाँ का कंफर्ट अनुभव करें। न शरीर से लिंक्ड कोई भी बंधन, बातें, केवल मैं सितारा, सूक्ष्म सितारा। और मेरा कौन? मेरा एक बाबा, महाज्योति, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसके बिल्कुल समीप उसकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा शिव बाबा के साथ को अनुभव कर रही हूँ। संकल्प करें, मेरा कौन? इस विश्व की हाईएस्ट हस्ती, इस विश्व का पिता, मेरा अपना बाबा बनकर मेरे से सर्व संबंध निभाने वाला बाबा, मुझ पर प्यार लौटाने, मुझे श्रेष्ठ बनाने आया है। रियलाइज करें, कौन मिला है, कौन मेरा साथी है। भर ले अपने आप को सर्वशक्तिमान की एनर्जी से। और अब यहाँ से मैं आत्मा वापस नीचे धरती पर आती हूँ। अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ और अब रियलाइज करें, मुझे क्या करना है। हम सब भर चुके हैं, तो सभी जिसके लिए पॉसिबल हो अपने वीडियो ऑन कर दें। हम सब भरपूर आत्माएं इस भरपूर सुखदायी एनर्जी को जो मिला संकल्प करें, हर आत्मा जो सामने दिखाई दे रही संपन्न हो, संपूर्णता को प्राप्त करे, सुखी हो जाए, बाबा की बनी रहे सदा।
इस संकल्प के साथ सबको देखेंगे। ज्योति बिंदु सदा मुझ पर बाबा की किरणें और मुझसे सब पर। ये हमारा ब्राह्मण परिवार का किला मजबूत होता जा रहा है और अब हम सभी मिलकर अनुभव करें विश्व ग्लोब पर बैठे हैं। अपने अपने फरिश्ता ड्रेस में और ग्लोब पर बैठकर पूरे विश्व को ये सुखदायी किरणें प्रदान करेंगे। संकल्प यही रहे, सब सुखी हों और सबका भला हो। सब बाबा से मिलेंगे और जो सुख हमें मिला वो प्राप्त करें। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दिल में यही सिलसिला हो। दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला में चमन में चैनो बंधो रहे शांति मन में गगन क्या बंधो। पवन में चमन में चैनो बंधो रहे शांति मन में गगन या बंधो। गगन या बंधो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। चार्ट भेज देना शांति। सभी। चार्ट ओम शांति।
Shanti, everyone. थैंक यू।